हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। पहला कार्ड है मून, डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार विद क्वीन ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। मून को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स विद फोर ऑफ कप्स। प्लानिंग फॉर व्हाट? द स्टार, फाइन। जो कार्ड्स मुझे लग रहे थे कि डाउटफुल हैं उनको मैंने क्लैरिफाई कर लिया है। तो सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पिक हो रही है डीपेस्ट फीलिंग्स में वो है इमोशनल एनर्जी, और मून को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ सोर्ड्स विद फोर ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये इमोशनल है बिकॉज ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का जो सपना है कहीं ना कहीं अधूरा है। इस वजह से ये इमोशनली बहुत अपसेट है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने क्लैरिफाई किया कि ये प्लान क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी है, एक स्टेबिलिटी दिख रही है आने वाले टाइम में। ये कुछ ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं जो कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। और क्लैरिफिकेशन में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स आया है, यहाँ से किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत सारे मैरिड कपल्स का यूनियन नज़र आ रहा है। ये प्लान कर रहे हैं यूनियन। अगर आप दोनों शादीशुदा हैं और सेपरेशन में हैं किसी भी रीज़न से, तो यहाँ यूनियन एक्सपेक्टेड है। दुनिया चाहे जो भी कहे, इनको मैनिपुलेट करे, मना करे, बट ये आपके साथ यूनियन में आएंगी या आएंगे। और अगर आप अनमैरिड हैं और फैमिली के कारण, यहाँ पे कपल है तो फैमिली के कारण अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपकी फैमिली या इनकी फैमिली, तो भी यहाँ पर सेलिब्रेशन दिख रहा है। मींस ये कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं अपने रिश्ते से रिलेटेड। इसके अलावा मैंने क्लैरिफाई किया है द स्टार को, इन्हें क्या होप है, क्या ये सोच रहे हैं ऐसा जिससे इनको एक उम्मीद जग रही है, तो उसको क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स विद द फूल। इनको उम्मीद इसलिए है क्योंकि इनको खुद पर भरोसा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर सिचुएशन फेवर में नहीं आई, अगर लोग अगेंस्ट हैं, तो भी मैं अगर अपने प्यार के लिए कुछ भी करना पड़े, एक्शन लेना पड़े, सबको छोड़कर आगे बढ़ना पड़े, तो मैं बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, क्योंकि मैंने जिससे प्रेम किया है मैं उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकता। ये वाली इनकी वर्तमान भावनाएं दिख रही हैं। हालांकि इस टाइम पे कई बार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा थकान है, टायर्डनेस है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सिचुएशन में जूझ रहे हैं, 24 घंटे काम भी है और आपके बारे में भी सोच रहे हैं, खुश भी नहीं है, अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जैसे कि बहुत कंट्रोलिंग लोग हों, या ये किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये आपकी जानकारी तो रख रहे हैं बट चाहकर भी कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। इन्हें ये रियलाइजेशन 100% है कि आप वो व्यक्ति हैं जो इनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं या करती हैं। इन्हें आप पर पूरा भरोसा है और इन्होंने आपका फिर भी दिल तोड़ा है, इस बात का इनको रियलाइजेशन है। सो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर यूनियन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं और इन्हें अपने आप में ही एक स्ट्रेंथ फील हो रही है कि नहीं, मैं अगर प्रेम करता हूँ या करती हूँ तो मैं अपने पार्टनर को नहीं जाने दूँगा अपनी ज़िंदगी से बाहर। ये वाली इनकी वर्तमान भावनाएं नज़र आ रही हैं। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। 66, 3 कार्ड हमारे पास। So we have 33,
66 एंड 9 विद द होप कार्ड। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आने वाले हैं, या तो आ गए हैं। बातचीत काफ़ी लोगों की या तो हो रही है या तो होने वाली है। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियंस दिख रहे हैं। मैक्सिमम 6 दिन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके पर्सन की तरफ से कांटेक्ट रिसीव हो जाएगा। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, होप रखिए, सक्सेस आपको मिलेगी, इस रिश्ते को मिलेगी। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कमिटमेंट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर कोई गुड न्यूज़ के साथ आपके पास आ सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज़ कि मैं इंडिपेंडेंटली तुम्हारे साथ हूँ, मुझे और किसी के सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ कोई गुड न्यूज़ हो सकती है करियर वाइज। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे अगर दूर हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं और आपकी याद में इतने ज़्यादा, कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग करना, आपके बारे में 24 घंटे सोचना 24/7, और उसके बाद इन्हें लगना कि नहीं, मदर गाया ऐसा तो नहीं करेंगी। यूनिवर्स की जो पावर्स हैं, जो कहते हैं ना कायनात, तो कायनात में इतनी पावर है कि अगर मैं सच्चा प्रेम करता हूँ या करती हूँ तो मुझे मिलवा दे। तो ये प्रेयर्स करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है। तो आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे की एनर्जी आपके फेवर में है, बहुत पॉजिटिव है, और मैक्सिमम 6 दिन आप इसको लेकर चल सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके पार्टनर की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। देखते हैं इस वक्त एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए रात के इस वक्त। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहला मैसेज है, अगर कोई गलती हुई है आपसे या उनसे तो माफ़ कर दो। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। अगर आप माफ़ नहीं कर रहे हो, आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो अपनी गलती या उनकी गलती, अगर एक्नॉलेज कर लिया है तो माफ़ कर दो। हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। आपका जो बॉडी है, कहीं ना कहीं आपकी सोल उसमें निवास करती है, तो अपनी बॉडी का सबसे पहला आपका धर्म है कि अपने बॉडी को आप खुश रखो, अपनी सोल को खुश रखो, अपने आप को हैप्पी रखो। तो अगर किसी भी रीज़न से आप अपने सोल को हर्ट कर रहे हो, अपनी बॉडी को हर्ट कर रहे हो, अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, आंखें सुजा के बैठे हुए हो, सो नहीं पा रहे हो, हेल्थ ख़राब हो रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अपने आप से प्रेम करना आपका सर्वोपरि धर्म है। अपने आप से प्रेम कीजिए, ठीक है। सेल्फ लव इज़ मैंडेटरी। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश नहीं होता है। सेल्फ लव, कई बार लोग कहते हैं कि मैम सेल्फ लव में क्या हमें सेल्फिश हो जाना चाहिए? नहीं, सेल्फिश नहीं होता, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने प्रति एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि हाँ, मेरी बॉडी को क्या चाहिए, मेरी सोल को क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी सोल कैसे हैप्पी होती है। तो आपको पीस ऑफ माइंड कहाँ से मिलता है, वो कार्य कीजिए। और ये कैसे जाने कि आपका पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा? चंद्रमा को खोजिए। आपकी कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा बैठा है, उसी भाव के कारक तत्वों में आपको शांति मिलेगी, ठीक है। अब जैसे चंद्रमा अगर किसी का छठे भाव में बैठा है तो उसको शांति कहाँ मिलेगी? जब वो एनिमीज़ से, है ना, एनिमीज़ को हरा दे, उसको शांति मिलेगी। इसके अलावा जब वो किसी एनिमल्स के साथ रहे, पेट एनिमल्स हो या कोई अननोन एनिमल्स हो, बाहरी दुनिया में भी बहुत सारे एनिमल्स राह चलते आपको मिल जाते हैं, पशु पक्षी, किसी भी एनिमल्स के साथ आपको शांति मिलेगी। प्लस लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको शांति मिलेगी, लोगों को हील करके आपको शांति मिलेगी, लोग अपने आप ही आपसे एडवाइसेस लेने आ जाएंगे। तो आपको इन सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका चंद्रमा जहाँ बैठा है, अब अगर सेकंड हाउस में किसी का चंद्रमा बैठ गया तो उसको पीस ऑफ माइंड मिलेगा खाना खा के, उसको पसंद का खाना मिल जाए, उसके पसंद का उसका परिवार जो है बहुत लविंग केयरिंग हो, उसको सुकून मिल जाएगा, उसको पीस ऑफ माइंड अपने घर में आके ही मिल जाएगा, ठीक है। किसी का चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो, फोर्थ हाउस में, उसको माँ के साथ सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। उसकी माँ आ जाए तो उसको लगेगा भगवान आ गए उनके पास, वो खुश हो जाएंगे बिल्कुल। उनको पीस ऑफ माइंड अपने घर में आके मिलेगा, अपने उस घर में जहाँ पे उनका जन्म हुआ है या फिर जहाँ उनकी माँ रहती है, उनको ऐसा लगेगा बस स्वर्ग यही है। आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपके घर को सजा के, आपके घर को संवार के, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड जहाँ मिले वो कार्य कीजिए। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।